नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। जिस बात का भय था वही बात हो गई पक्की। और हमने पहले ही यह बात कही थी कि जो ही कांग्रेस में जिला प्रधानों की नियुक्ति होगी, अगर वो नियुक्ति फेयर नहीं हुई, अगर उस नियुक्ति में काम करने वालों को तरजीह नहीं दी और सिफारशियों की भर्ती कर ली, तो कांग्रेस में असंतोष का बड़ा विस्फोट होगा। और वही हुआ हरियाणा के एक ऐसे इलाके में जिसका राजनीतिक रूप से अपना एक अलग ही रुतबा है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा का एक ऐसा इलाका जहां कांग्रेस आज शून्य पर है, उस इलाके में 3 सीटें और तीनों जगह ही बीजेपी के विधायक, और उसके बावजूद जिनको जिला प्रधान बनाया गया है उनसे पार्टी के ही नेता संतुष्ट नहीं है। और नेता भी कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, बल्कि वो पार्टी के समर्पित सिपाही जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से कांग्रेस का झंडा इस इलाके में उठाए हुए हैं, वो समर्पित कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जब काम से नहीं बल्कि नेताओं की सिफारिश से जिला प्रधान चुने जाएं, तो फिर ऐसे जुनूनी और संघर्षशील नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग पर क्या आती होगी। मैं बात कर रहा हूं अहिरवाल के इलाके रेवाड़ी की। यूं तो रेवाड़ी में 3 विधानसभा सीटें हैं, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिला समझते हुए रेवाड़ी में 3 सीटें होने के बावजूद 2 जिला प्रधान बनाए, एक रेवाड़ी ग्रामीण और एक रेवाड़ी शहरी। रेवाड़ी में 3 सीटें, रेवाड़ी और बावड़ जो गुरुग्राम यानी गुड़गांव लोकसभा में आती हैं, और कोसड़ी जो रोहतक लोकसभा में आती हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार की हार और जीत ये कोसड़ी का इलाका ही तय करता है। पिछली बार अभी जो चुनाव हुए तो 2 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीते कोसड़ी से, लेकिन लोकसभा में लाखों वोटों से जीत गए। पिछली बार जब वो कोसड़ी से बुरी तरह से हारे तो लोकसभा में भी हार गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोसड़ी का राजनीतिक रूप से कितना बड़ा महत्व है। 2 जो प्रधान बनाए, मैं पहले आपको उनके बारे में बता देता हूं। रेवाड़ी ग्रामीण से सुभाष चंद्र चावड़ी और रेवाड़ी शहरी से प्रवीण चौधरी, ये 2 जिला प्रधान बनाए। दोनों कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं, लोग भी बहुत ज्यादा परिचित नहीं हैं दोनों से, और दोनों का राजनीतिक रूप से कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक वजूद भी नहीं है। दोनों ने पार्टी के लिए भी कोई बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर काम किया हो, वो कुछ भी इस इलाके के लोग नहीं बता रहे हैं। जहां तक बात है जिला प्रधान बनाने के बाद, कांग्रेस में जैसा हमने पहले आशंका जताई थी कि अगर समर्पित नेताओं को जगह नहीं दी तो बड़ा विस्फोट पार्टी में होगा बगावत का। कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत हरियाणा में खुद राहुल गांधी आए, उन्होंने एआईसीसी के पर्यवेक्षक लगाए, उदय भांजी ने पीसीसी के पर्यवेक्षक लगाए, और एआईसीसी और पीसीसी के पर्यवेक्षकों ने हल्का वाइज, जिला वाइज घूम घूम करके रिपोर्टें तैयार की। और हर तरफ से यह लग रहा था कि इस बार कांग्रेस जो 11 साल बाद जागी है वह कोई निर्णायक और ऐतिहासिक फैसला लेगी जिससे बीजेपी को सत्ता से हटा सके। लेकिन जो ही लिस्ट आई, 33 की आनी थी, एक अब तक भी नहीं बन पाई। ये है कांग्रेस के हालात पानीपत शहरी का। और जो 32 बने उनमें भी जगह जगह से असंतोष की खबरें आ रही हैं। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी में कैसे असंतोष हो रहा है। दोनों जो शख्स चुने गए हैं उनके ऊपर एक नेता विशेष की छाप बताई जा रही है, और दोनों जो शख्स हैं वो इतना समय बीत जाने के बावजूद जो कांग्रेस की जिला प्रधानी के मजबूत दावेदार थे उन तक से मंत्रणा नहीं कर रही हैं। और इसीलिए राजीव गांधी जी के जन्मदिन के दिन, जब पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा 20 अगस्त को, तब कांग्रेस ने भी यह कहा कि हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। राजीव गांधी के जन्मदिन पर भी जो कार्यक्रम रेवाड़ी में होना चाहिए था जिस सतर का, उसके नजदीक भी नहीं हो पाया।
और जो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जिंदा हो और 0 से 3 तक पहुंचे इस रेवाड़ी में, उन लोगों ने एक मीटिंग की। वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनमें से बहुतों ने जिला प्रधान के लिए आवेदन भी कर रखा था। और इस मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस ढंग से ये लिस्ट आई है, इसमें मेहनत के आधार पर नहीं, संघर्ष के आधार पर नहीं, बल्कि बड़े नेताओं की सिफारिशों पर जिला प्रधान बनाए गए हैं। और इसी के मद्देनजर इन कांग्रेसियों ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी एक डेलीगेशन ले जाकर के बात करने की कही। बैठक में मुख्यतः रूप से कोसली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के बड़े समर्पित कार्यकर्ता और पूरे इस गुड़गांव लोकसभा में जिनका अपना एक वजूद है, ऋषि यादव, महेंद्र छाबड़ा, लवली यादव, दिनेश भाडावास, संजय बहाला, रमेश ठेकेदार, दिनेश ठेकेदार, ओम प्रकाश डाबला, कुलजीत राव, दलबीर चौधरी, अजीत तोंगड़, एडवोकेट दयाराम सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब मेरे पास जो सूचना है, ये कांग्रेसी केवल इस एक मीटिंग से टिकने वाले नहीं हैं। इन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। और बगावत किसके लिए? कांग्रेस की मजबूती के लिए। बगावत किसके लिए? समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन में जगह दिलाने के लिए। और अब इन्होंने कल यानी 22 अगस्त को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद से मुलाकात का फैसला किया और इनको समय भी मिल गया। ऋषि यादव जो कोसली से हैं, उन्होंने प्रभारी से बात की और इसके बाद कल सुबह 9 बजे ये सब साथी रेवाड़ी से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। सैकड़ों लोगों को अपने साथ ले जाएंगे और वहां बात करेंगे बीके हरिप्रसाद से कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस का भट्ठा बैठाते जा रहे हैं। क्यों नहीं समर्पित और संघर्षशील नेताओं को इस अध्यक्ष का पद मिला। 3 दर्जन के आसपास लोग कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार थे, जिनमें कई ऐसे हैं जो बिल्कुल समर्पित थे, 20-30 सालों से लगे हुए थे। और ऐसे लोगों का नाम ना आना और उनकी बजाय किसी नेता विशेष की छाप जिनके ऊपर हो, उनका नाम आ जाना अपने आप में दर्शा रहा है कि दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। यह अकेला रेवाड़ी का उदाहरण नहीं है। मेरे पास हरियाणा के अलग अलग जिलों से फोन आ रहे हैं। अलग अलग जिलों के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे जिले में जिला प्रधान की नियुक्ति सही नहीं हुई। और हमने आपसे एक वादा पहले भी किया था कि हम पूरे 22 के 22 जिलों के जो 32 शहरी और ग्रामीण जिला प्रधान बनाए हैं, उनका विश्लेषण लगातार आपके बीच में करेंगे। और आज हमने रेवाड़ी का विश्लेषण आपके बीच में रखा कि किस तरह से शहरी और ग्रामीण में जो मजबूत लोग थे, उनको दरकिनार करके और नेताओं के का जिनके ऊपर वर्चस्व है एक विशेष नेता का, उनको तरजीह मिलना अपने आप में यह दर्शा रहा है कि अगर यह कांग्रेस यूं ही चली तो आज भी 0 पर है, अगले चुनाव में भी 0 नहीं टूटेगी। और अगर जिस ढंग से ये तमाम साथी बीके हरिप्रसाद से मिलेंगे, फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी टाइम लेंगे, अगर कांग्रेस अब भी सुधर गई, अब भी अपने संगठन में फेरबदल कर लिया, तो भी कांग्रेस का कल्याण हो सकता है और हार के चौके से बच सकती है। यह वही रेवाड़ी की सरजमी है जहां कांग्रेस का किसी समय डंका बजता था और आज हालात 3 में से 0, आप अंदाजा लगा लीजिए। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? आप रेवाड़ी के दोनों जिला प्रधानों के बारे में क्या मानते हैं? आप यह भी जरूर कमेंट करें कि रेवाड़ी में कौन होना चाहिए था जिला प्रधान। आप हरियाणा के अलग अलग जिलों से हैं तो वहां भी, उन जिलों में भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।